नेता कैसा हो ना युवक हो, अगर मोदी और तुम्हें भिड़वा दो तो कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। क्योंकि हम खुला खाते हैं, खुला पीते हैं। मैं हल्कू हूँ रे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया हूँ रे। अरे भाई क्या मांग करना है अभी आपने बताया उसी स्टाइल में। भाई यहाँ पर मैं हल्कू हूँ रे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया हूँ रे, और युवा की आंखें खोलने आया हूँ रे। युवा अपने घरों से बाहर निकलो रे और अनशन पे आओ रे, अपनी आवाज उठाओ रे और अपनी मांगे सामने रखो रे। तो ये इनका स्टाइल था। और मोदी तेरी चाय अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी चाय अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी चाय अब मोदी तेरी चाय अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी चाय अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी चाय अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी चाय अब नहीं चलेगी। सर लगभग 70 से अधिक लोगों पे एफआईआर की है दिल्ली पुलिस ने भी। अब ये कह रहे हैं कि ठीक करी, 70 से ज्यादा क्या 100 से ज्यादा पे हुआ हो। कौन सा लग रहा था ये स्टूडेंट का तो कोटा में रिजल्ट आ गया तो मजे मस्ती तारा लग रहे। यहाँ स्टूडेंट है ना 5% थे, बाकी सारे का सारे दलाल जेब का रहते, दलाल थे सारे का सारे। कोई भी इनमें ये ढंग के स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे थे। अरे नीले गमछे काट काट के ये अंडे लग रहे, पत्थर ये बजा रहे। पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बजाने का काम इन्होंने करा, वो तो मेरी आंखों देखती का काम था। भाई एक बात बता दे, दिल्ली पुलिस वाले पढ़ लिख के इनके मरण खतर भर्ती हो रहे। वे किसी का बालक नहीं है, वे किसी का छोरे नहीं है, किसी का भाई नहीं है, वे जो मरण खतर भर्ती हो रहे। अब इन्होंने कितनी पत्थरबाजी करी वो नहीं दिखाई। सरकारी संपत्ति है, तोड़न फोड़न लग रहे। दिल्ली पुलिस वालों की गाड़ी फोड़ी। एक पत्रकार था जिसके साथ में मारपीट करी गंदे तरीके से, उसकी गाड़ी तोड़ी है। ये नीट के प्रोटेस्ट वाले लग रहे तो दंगा ही है। जय भीम वालों को, जय श्री राम वालों तक क्यों दिक्कत हो रही है? तिलक लगाने से दिक्कत है, हिंदुत्व से दिक्कत है। वो आपको पता है कितना बड़ा साइंटिस्ट है? कितने बड़े साइंटिस्ट? वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे। ये कैसे हो गया? अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे? हाँ, वो हमारे लिए ही आए थे ना, शिक्षा दिलवाने के लिए। कहाँ रहते थे फिर? रुको जरा, सब्र करो। ये तो हमें पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, पर हम इतना कह रहे हैं कि हमें वो शिक्षा लद्दाख के नहीं है वो? लद्दाख के रहने वाले? डिप्रेशन के एक काम बता दो उनका कोई। फंस गया सीएम। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक किया हुआ काम कोई इनोवेशन बता दो उनका। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कोई बात नहीं, टाइम ले लो। और नहीं है तो बता दो, कोई बात नहीं, बंद हो जाए, खत्म। ठीक। वैज्ञानिक बताते हैं जो 18 दिन से खाना नहीं खाया है। एक बात बताइए, चंद्रयान 2 लॉन्च लॉन्च हुआ, फेल हो गया। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, पास हो गया। आदित्य L1 लॉन्च हुआ, अभी M1 लॉन्च हुआ। सारे लॉन्च करने वाले वैज्ञानिक इसरो में बैठे हुए हैं। ये कौन है? अकेला देश का वैज्ञानिक है जो जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। ये रिसर्च करने आया था कि छक्कों का रिसर्च कर रहा है? मुझे ये बताइए कि रिसर्च करने वाले लोग लैब में रहेंगे या जंतर मंतर पे रहेंगे? मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सबको इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं ना, एक लॉयर है, दूसरा फेमिनिस्ट बनता है। मैं खुद पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, आकर के सामने से डिबेट करे विजेता दैया कि राम जी को मांस खाने वाले बता दिए। कभी शास्त्र का ज्ञान रहता था वो प्रेमानंद जी महाराज को बता देते। अब बाकी राहुल गांधी कौन है? जीजा है तुम्हारा है? अल्लाह तो मौसा नहीं होगा, अल्लाह के बारे में तो कभी नहीं बोलते। कभी बोल के देखो, तुरंत फतवा जारी हो जाएगा तुम्हारे पे। तो अगर नास्तिक हो तो सारे धर्म की खामियां गिनाओ, सनातन में कोई खामियां नहीं है। प्रूफ करना है मेरे से डिबेट करो, मैं बता दूंगा कि कौन सीता के पति हैं, कौन नीता के पति हैं। लेकिन तुम हिजरे के पति हो, ये तुम दिखा रहे हो। ये सारे लोग देश विरोधी लोग हैं, ये सारे देश में नफरत फैला रहे हैं। और ये सारे नास्तिक का मतलब ही एंटी हिंदू होता है, क्योंकि नास्तिक होने के बाद वो बौद्ध पर सवाल नहीं करता, वो जैन यहूदियों